किसानों, कमेरों, गरीबों व मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करते थे डॉक्टर पटेल। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया सोनेलाल पटेल की परिनिर्वाण दिवस। हजारों कार्यकर्ता रहे उपस्थित। जौनपुर जिले के मड़ियाहों विधानसभा क्षेत्र के भवानीगंज में अपना दल पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी संस्थापक के व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल ने कहा कि अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संदिग्ध में कार्य करने का मौका मिला था। बताया कि वर्ष 1999 में पीड़ी टंडन पार्क प्रयागराज में जो सरकार के द्वारा डॉक्टर पटेल के कारवां को रोकने के लिए लाठीचार्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि सोनेलाल किसानों, शोषितों, वंचितों व दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आजीवन इनके हक अधिकार के लिए प्रदेश ही नहीं, देश के कई प्रांतों में भ्रमण करने के लोगों को स्वाभिमान में जगाया है। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती पल्लवी देवी ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सोच जो है वो सभी देशों में समान नीति शिक्षा लागू हो, ऐसी उनकी सोच है जिससे गरीब का भी बच्चा पढ़ सके और अच्छी शिक्षा ले सके। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल है। आलम यह है कि देश में पूरी तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई है। ऐसी स्थिति में किसान, मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, जो कि इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं के साथ सरकार के साथ सत्ता पे बैठे कुछ लोग अपना पार्टी के बारे में हमेशा गलत नीतियों के बारे में सोचते हैं और गलत नीतियों का प्रयोग करते हैं। पल्लवी पटेल ने मंच के माध्यम से कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ हुई घटना का सीबीआई जांच कराया जाए ताकि उनके हत्यारों को सजा मिल सके। इस दौरान अरविंद कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, बाबूराम पटेल, श्यामधारी पटेल, महेंद्र कुमार, त्रिभुवन पटेल, मिठाई लाल, हारिश खान, चितबहाल पटेल, इंद्रेश पटेल, रामचंद्र कन्नौजिया, दीनानाथ सरोज आदि हजारों की संख्या में मौजूद रहे। अध्यक्षता सुनील पटेल व संचालन दीपक कश्यप ने किया। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और डॉक्टर और पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी मना रहे हैं। जिस तरीके से आपका कार्यक्रम हुआ, कई वक्ता आए और अलग अलग अपना विचार दिए। इस विषय में किसी ने कहा कि हिंदू विरोधी भाषण भी दिया, जहाँ एक तरफ आपकी दूसरी बेटी हिंदुत्व को लेकर पार्टी में चुनाव लड़ रही हैं, वहीं आप लोग इस तरीके की बयानबाजी करें और आप अपने झंडे में भी भगवा दिए हैं, जो भगवा हिंदू धर्म का प्रतीक होता है। तो क्या आप झंडे के रंग को बदलने में विचार करेंगे? नहीं, झंडे को रंग को बदल, जब से हमारे दल बना, दल की स्थापना हुई है, ये 2 ही कलर में हमारा झंडा बना है और ये आयोग से मिला हमें और हम लोग उस पर ही संघर्ष कर रहे हैं और करते हैं। तो झंडे के रंग को बदलने में विचार नहीं करें आप? जिस तरीके से हमारी आरक्षण की बात हो रही है, कुछ बयान तो किस तरीके का आप आरक्षण चाहती हैं? देखिए, हमारा शुरू से संख्या है में उसकी भागीदारी, शिक्षा, तो इसलिए हम जातिवाद जनगणना का पूर्णतः समर्थन करते हैं, क्योंकि इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो पता चलेगा पिछड़ा समाज यदि बड़ा है तो कितना बड़ा है, और साथ ही में ऐसा होगा कि पिछड़े समाज की कहीं कोई ऐसी जाति तो नहीं है जिसकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आरक्षण चाहेंगे? मैं हर क्षेत्र में चाहती हूँ, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ जो चल रही है वहाँ अगर आप देखें, किसान समाज के पास ये सुविधाएं नहीं कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा। जब 1948 में हमारा संविधान बना, उसमें मूलभूत संरचना में था कि आरक्षण बदला जाए। आज जो आरक्षण था उस समय
वो अनुपातहीन था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और कहा कि इसे अनुपात को बदला जाए, लेकिन अभी तक आप लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि अभी भी आरक्षण विषय में क्या करेंगे? मेला भी करवाना है ना, ठीक है सर, बस अभी अगर हमारा भाषण प्रोग्राम चलता रहता था, अरे तो फिर हमारे लिहाज से यहाँ ठीक नहीं ना, वहाँ रहती है आप तो सही। उन्होंने कहा इतना ध्यान रखा कि वहाँ रहते हैं आप तो सही था मेरे लिहाज से। यहाँ लेकिन उन्होंने ये आप लोग के कहा कि समय सब जगह सही, इसमें कहीं खतरा नहीं है। उसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अवसरों का मौका जरूर देना चाहिए। आज जिस तरह आपने कुछ बयान दिया, तो क्या आप जो जय भीम और कमेरावादी पार्टी की जयकारा लगा कर रहे हैं, या फिर आप दो लोगों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, हमारी विचारधारा में बौद्ध धर्म समाज, हम समानता की बात करते हैं, ना हम भीम की बात करते हैं, ना हम राम की बात करते हैं। हम बात सिर्फ कमेरा समाज, कामगार समाज की करते हैं। बौद्ध धर्म है क्या? मैं बौद्ध धर्म बात करता है समानता की, ना कि समरसता की। मतलब एक रस में, एक चाशनी में गुलाब जामुन बना रहे और रसगुल्ला बना रहे, हम ऐसी बात नहीं करते। गुलाब जामुन का मतलब दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग बनी रहे, काला जाम रहे, सफेद रसगुल्ला बना रहे। हम बात करते हैं समानता की, मतलब या तो वो गुलाब जामुन रहे या वो रसगुल्ला रहे, एक चाशनी में दो नहीं। कमेरावादी का क्या मतलब? करने वाला वो व्यक्ति, उस विचारधारा का अनुपालन करने वाला वो व्यक्ति जो कमेरा समाज से आता है। कमेरा मतलब वो व्यक्ति जो काम करके अपने परिवार की। धन्यवाद। फसल के दाम मिलते नहीं है, लेकिन डीजल महंगा, बिजली महंगी, खाद महंगी, सब तो महंगा हो रहा है। हमारा बच्चा जो दूध पीता है वो भी महंगा हो गया, लेकिन इस देश के धन्ना सेठों के पास आज भी इतना दूर है कि वो हिंदू धर्म में कर्म कांड के नाम पर पत्थर की मूर्ति पर दूध पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, और हमारे देश का बच्चा जो हमारा भविष्य है वो भूखा प्यासा रह रहा है। तो ऐसे में अपने आसपास की स्थितियां देखिए। इस देश का कमेरा समाज इस देश का सबसे बड़ा समाज है, दिन रात खटता है, दिन रात मेहनत करता है और देश के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन उसके बावजूद उसके तन पर फटा हुआ कपड़ा, उसके बच्चों के हाथ में किताबें नहीं,